हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेट एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2026 पेट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। लोथल जो एक प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है किस राज्य में स्थित है। सही जवाब क्या होगा। तो जो लोथल है यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। यह कौन से राज्य में स्थित है। तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल था। विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है माजुली, यह कौन से नदी पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और अगर पूछे कि कौन से राज्य में है तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। और कौन से राज्य में तो असम राज्य में। कंप्यूटर भाषा में www का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है। जो WWW होता है इसका कंप्यूटर भाषा में पूर्ण रूप क्या होता है तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। याद रखिएगा, WWW का जो फुल फॉर्म होता है वह वर्ल्ड वाइड वेब होता है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। सही आंसर क्या होगा। तो जो सत्यमेव जयते शब्द है इसे मुंडकोपनिषद से, कहां से लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द को। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मधुमक्खी जो पालन होता है, बी कीपिंग होता है, इसके अध्ययन को एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं तो एपी कल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन के अध्ययन को। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सही आंसर क्या होगा। तो जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में है तो उत्तराखंड राज्य में है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। जो भारत का संविधान का प्रस्तावना है जिसको प्रियम्बल बोलते हैं, इसमें जो पहला संशोधन किया गया था वह 1976 में 1976 में किया गया था। 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा जाता है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और इंटेग्रिटी, यानी कि अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा जाता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो 1976 में पहला संशोधन हुआ। गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन हुआ। राइट आंसर क्या होगा। तो जब गुलाम वंश के बाद जो दिल्ली सल्तनत पर शासन हुआ, कौन से वंश का हुआ था तो खिलजी वंश। जो खिलजी वंश है इसका शासन होता है। गुलाम वंश के बाद जो दिल्ली सल्तनत पर शासन हुआ वह खिलजी वंश का हुआ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। सही आंसर क्या होगा। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह हर साल 25 जनवरी को कब मनाते हैं 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है तो राष्ट्रपति करते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो विटामिन ए होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है तो रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। जो थायमीन होता है यह विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है।
एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह विटामिन सी का रासायनिक होता है और कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है जिसे बार्क बोलते हैं, यह आपका ट्राम्बे मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई के ट्राम्बे में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि पेट में पूछा गया क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाय की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होता है ना, वह लैटेराइट मिट्टी होता है। कौन सी मिट्टी होती है? तो जो लैटेराइट मिट्टी होता है वह चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। भारत में पहली जनगणना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? जो भारत में पहली जनगणना हुई थी वह 1872 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1872 में होती है भारत में पहली जनगणना। और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो। इनका नाम याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है भारत में पहली जनगणना 1872 में होती है। सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स कब होता है? जो सूर्य ग्रहण होता है वह कब लगता है? जिसको बोलते हैं कि ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण जो होता है कब लगता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। कब? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब आपका सूर्य ग्रहण लगता है। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो जो बेहद ही प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है यह आपका मदुरै में है। कहां पर है? तो मदुरै शहर में है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर। भारत के किस राज्य को राइस बाउल चावल का कटोरा कहा जाता है? इस क्वेश्चन को कई लोग गलती कर जाते हैं, है ना। तो आपको गलती नहीं करना है। पश्चिम बंगाल कई लोग इसको मार देंगे, है ना। तो भारत के कौन से राज्य को राइस बाउल कहा जाता है? तो सही जवाब इसका आंध्र प्रदेश होगा। मैं क्यों बोल रहा हूं कि पश्चिम बंगाल कई लोग बोलेंगे आंसर, क्योंकि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा चावल के अगर उत्पादन की बात होगी तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, आंध्र प्रदेश से भी ज्यादा होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो राइस बाउल बोला जाता है ना, चावल का कटोरा बोला जाता है ना, वो पश्चिम बंगाल को नहीं कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसे राइस बाउल यानी चावल का कटोरा कहा जाता है, तो वह आपका आंध्र प्रदेश है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जो है चित्तरंजन दास को, किसको जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? जो रेबीज का टीका होता है इसकी जो खोज है किसके द्वारा की गई थी? तो लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था रेबीज के टीके की खोज। भारत में सोने की खान मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो गोल्ड की खान होती है यह मुख्य रूप से कौन से राज्य में है? तो कर्नाटक में। एक आप लोग केजीएफ फिल्म देखे होंगे, एक केजीएफ जो है ना, एक आपका सोने की खान है कर्नाटक में, इसका नाम ही है केजीएफ। इसका फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड्स, जो भारत की प्रमुख सोने की खानों में से एक है केजीएफ, है ना। ये भी कहां पर है? तो कर्नाटक में है। और कर्नाटक में मुख्य रूप से भारत में क्या है? सोने की खानें हैं। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? जो ब्लैक सॉइल होता है, काली मिट्टी होती है, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी के नाम से भी। किस नाम से? रेगुर मिट्टी के नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? तो जो मुगल शासक अकबर है इसका जो मकबरा है सिकंदरा में है। कहां पर है? सिकंदरा में। इस सिकंदरा कहां पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पड़ता है आपका सिकंदरा, जहां पर अकबर का मकबरा है।
भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, भारत रत्न को पाने वाले जो पहले संगीतकार की बात की जा रही है तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी है। एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो हैं इनको 1998 में भारत रत्न दिया जाता है। तो याद रखना है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो हैं पहली ऐसी संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न मिला। भारत के किस राज्य की तटरेखा कोस्ट लाइन सबसे लंबी है? कोस्ट लाइन क्या होता है? तो जो समुद्र का किनारा वाला जो हिस्सा होता है उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। और कौन से राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह आपका गुजरात राज्य। गुजरात राज्य की जो कोस्ट लाइन है सबसे लंबी है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? जो नोबेल पुरस्कार है इसे कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले इसको 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन एक छठा क्षेत्र अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। याद रखिएगा कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद मेडिसिन हो गया, साहित्य हो गया, शांति हो गया और आपका अर्थशास्त्र। पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था नोबेल पुरस्कार, लेकिन 1968 से 1968 ईस्वी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पोंगल त्योहार के दौरान कौन सा पारंपरिक खेल खेला जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो पोंगल त्योहार है, पहले तो पता आपको होना चाहिए कि जो पोंगल त्योहार है कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में। कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है आपका पोंगल त्योहार। और इस पोंगल त्योहार के दौरान कौन सा पारंपरिक खेल खेला जाता है? तो जल्लीकट्टू। एक जल्लीकट्टू खेल है जिसे पोंगल त्योहार के दौरान खेला जाता है। सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? जो सार्क है इसमें सदस्य देशों की संख्या पूछी जा रही है तो 8 सदस्य हैं। कितने हैं? सार्क में 8 सदस्य देश हैं। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। कहां पर है? नेपाल के काठमांडू में है आपका सार्क का मुख्यालय और इसके 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं इनका भी आप लोग नाम याद रखिएगा। देखिए, भारत से जितने पड़ोसी भारत के देश हैं ना उनका नाम याद रखिए। वो सभी सार्क के सदस्य देश हैं, केवल म्यांमार को छोड़ करके। मैं गिनाता हूं। भारत एक हो गया, भारत के 1 नंबर हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया, तीसरा अफगानिस्तान हो गया, चौथा नेपाल हो गया, 5वां भूटान हो गया, छठा बांग्लादेश हो गया, 7वां श्रीलंका हो गया और 8वां मालदीव हो गया। म्यांमार को छोड़ करके और चीन को छोड़ करके जितने भारत के पड़ोसी देश बनते हैं वो सभी सार्क के क्या हैं? सदस्य देश हैं। और सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन होता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका नेशनलाइजेशन कब कर दिया गया? तो 1949 में, 1949 में, 1949 में आरबीआई का क्या किया जाता है? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है ना। याद रखिएगा 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। मलेरिया की दवा क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? जो मलेरिया बीमारी होती है इसकी जो दवा होती है इसका नाम क्विनैन है और इसे किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना नामक पौधा है जिससे क्विनैन को प्राप्त होती है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना इसका निर्माण जो है 1924 में हुआ था। 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ और गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? तो मुंबई में है। याद रखिएगा मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया और इसका निर्माण कब हुआ? 1924 में। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? ऑप्शंस हैं अरस्तु, पाइथागोरस, कापरनिकस या गैलीलियो। सही जवाब क्या होगा? तो किसने सर्वप्रथम ये कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस ने। किसने कहा? पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने 500 ईसा पूर्व ही कहा था। कब कहा था? तो 500 ईसा पूर्व सर्वप्रथम आपका पाइथागोरस ने कहा कि पृथ्वी गोल है। पाइथागोरस एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने 500 ईसा पूर्व ही कहा था कि पृथ्वी गोल है। याद रखिएगा। भारत का प्रथम
परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया वह तारापुर में। कहां पर किया गया? तारापुर में। विश्व साक्षरता दिवस वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है यह हर साल 8 सितंबर को। कब मनाते हैं? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? जो कवि कालिदास थे ना वह राजकवि किसके थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, कवि कालिदास जो थे वह राजकवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और यह आपका असम राज्य में। कहां पर है? असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। रेफ्रिजरेटर फ्रिज में कौन सी गैस शीतलन के लिए उपयोग की जाती है? जो फ्रिज होता है, जो घरों में रखा गया फ्रिज होता है जिसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, इसमें शीतलन के लिए अमोनिया या टेट्राफ्लोरोइथेन का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में शीतलन के लिए जो है कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का या टेट्राफ्लोरोइथेन का प्रयोग किया जाता है। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? जो मदर टेरेसा थी ना उनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था। 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? भारत में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और यह किसकी जयंती पे? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी पेट एग्जाम में, तो इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आर्य समाज की जो स्थापना है ना यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा था? जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो क्या है? जनगण मन। और इसको किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन लिखा। भारत में सफेद क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो भारत में जो सफेद क्रांति है इसको दूध क्रांति भी बोलते हैं। इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। सफेद क्रांति की जो शुरुआत है 1970 के दशक में हुई थी और इसके जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? जो सिखों के सिख धर्म के पहले गुरु थे वह गुरु नानक देव थे। कौन थे? गुरु नानक देव थे सिखों के प्रथम गुरु। हमारे सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? जो हमारे सौरमंडल में जो सबसे ठंडा ग्रह है, अगर गर्म ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। लेकिन सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस है ना। कौन सा है? यूरेनस है। देखिए सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है वरुण है। कौन सा है? नेपच्यून है, वरुण है। लेकिन वरुण सबसे ठंडा नहीं है। वरुण के पहले पड़ता है यूरेनस ग्रह, जो वह सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह। ऐसा क्यों है कि वरुण को होना चाहिए ना? क्योंकि वरुण सूर्य से दूरी पे है सबसे ज्यादा। ऐसा इसलिए यूरेनस सबसे ठंडा है क्योंकि इसके पास कोई इंटरनल हीट नहीं है। जो यूरेनस ग्रह इसके पास कोई इंटरनल हीट नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध है। लेकिन बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है, शुक्र है। बुध के बाद शुक्र पड़ता है तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? वरुण सबसे दूर है सूर्य से लेकिन सबसे ठंडा ग्रह नहीं है। उसके पहले वाला जो यूरेनस ग्रह है वह क्या है? सबसे ठंडा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा था? प्रसिद्ध इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ। इन्होंने भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा। किसे कहा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा 1857 के विद्रोह जब हुआ था उस समय जो भारत के गवर्नर थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। बंगाल विभाजन का 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ किस वायसराय के शासन काल में हुआ था? यानी जब बंगाल का विभाजन होता है उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। असहयोग आंदोलन को किस हिंसक घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था? जो महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को चला रहे थे, कौन सी हिंसक घटना होती है जिसके बाद इसे स्थगित कर दिया जाता है? तो चौरी चौरा कांड होता है। चौरी चौरा कांड जो है 4 फरवरी 1922 में होता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में होता है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, और इसी हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा जो रेखा है इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा की अगर बात करें तो मैकमोहन रेखा को 1914 में एक शिमला समझौता होता है ना, भारत और चीन के बीच होता है एक शिमला समझौता 1914 में। इसी के तहत मैकमोहन रेखा को खींचा जाता है। लेकिन आज के समय में इस मैकमोहन रेखा को भारत तो अपना वास्तविक सीमा रेखा मानता है, लेकिन चीन इसको नहीं मानता है ना। चीन इसको नहीं मानता है मैकमोहन रेखा को। मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला समझौता के तहत हुआ था भारत और चीन के बीच। उस समय ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत और चीन के बीच एक शिमला समझौता हुआ था 1914 में, उसके तहत मैकमोहन रेखा को खींचा जाता है। मैकमोहन नाम के एक अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रखा जाता है मैकमोहन रेखा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना वह कुंचिकल जलप्रपात है। याद रखिएगा कुंचिकल जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और एक कर्नाटक राज्य में है वराही नदी पर। कर्नाटक राज्य में वराही नदी पर, याद रखिएगा कर्नाटक राज्य के वराही नदी पर है कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो अगर पूछे दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल आपका है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो है भी, लेकिन अगर सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल की भी बात होगी तब भी आपका आंसर क्या होगा? सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।